हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग से पूछता है कि वो किस तरह से वांग जी की पनिशमेंट अपनी बॉडी पर फील करना चाहता है। जो सुनते ही विंग मन में चीखता है कि वो ग्रेव डेंजर में है। तभी थोड़ी देर बाद विंग वांग जी के सामने खड़ा वांग जी को घूर कर देखता है, जो विंग को देखकर ईयर टू ईयर इडियट की तरह स्माइल कर रहा था और विंग को हेड टू टो देखे जा रहा था। वहीं विंग हैरान था कि वांग जी उसे वापस पाने के लिए विंग को अपना प्यार शो करने आया था। तो वांग जी अपने साथ सेक्सी कैट की तरह ड्रेस और सेक्स टॉयज क्यों लाया था? क्योंकि वांग जी इस वक्त विंग को लॉन्ग फर वाली रिवीलिंग सेक्सी ड्रेस में देखकर खुश हो रहा था, जिस ड्रेस में विंग एक क्यूट वाइट कैट दिख रहा था। वहीं वांग जी ने विंग की बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स पर वाइब्रेटर्स लगा रखे थे, जिनका कंट्रोलर वांग जी के हाथ में था। कि तभी विंग को घूरता देखकर वांग जी स्माइल के साथ अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है कि विंग बहुत हॉट दिख रहा है। जो कहते ही वांग जी वाइब्रेटर्स ऑन कर देता है, जिसकी वजह से विंग की पूरी बॉडी कांप जाती है और मॉर्निंग साउंड विंग के मुंह से निकल जाती है। जिस मॉर्निंग साउंड को सुनते ही वांग जी वाइब्रेटर की स्पीड को फास्ट कर देता है, जिससे विंग की बॉडी एक्सट्रीम सेंसेशंस फील करके कमज़ोर पड़ जाती है। और इससे पहले कि विंग ज़मीन पर गिरता, वांग जी फौरन विंग को पकड़कर बेड पर फेंक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, जहां वांग जी को देखकर विंग कांपती आवाज में वांग जी को हॉर्नी शेमलेस एसहोल बोलता है। जो अपनी तारीफ विंग के मुंह से सुनकर वांग जी स्माइल के साथ पूछता है कि क्या विंग को मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वांग जी के सेक्स टॉयज ने तो विंग को बहुत मिस किया है। जो बात कहते ही वांग जी वाइब्रेटर्स की स्पीड को फुल करके कहता है कि वो तो विंग के सेक्सी फेस एक्सप्रेशंस देखकर बहुत एंजॉय कर रहा है। जो कहते ही वांग जी विंग को किस कर लेता है, जहां वाइब्रेटर्स की वजह से अपने फर्स्ट रिलीज के बाद विंग वांग जी से प्लीडिंग टोन में रुकने को कहता है। जो बात मानकर वांग जी वाइब्रेटर्स और बाकी सेक्स टॉयज को विंग की बॉडी से दूर करके बिना वार्निंग अपनी बॉडी को विंग से एक कर देता है, जिस सडन एक्शन से विंग चीख पड़ता है और अपनी आंखों में आंसू लिए वांग जी को फिर से एसहोल बोलता है। जो सुनकर वांग जी स्माइल के साथ विंग को आई लव यू कहता है। जो बात सुनकर विंग भी स्माइल के साथ वांग जी के फेस को पकड़कर उसे भी आई लव यू टू कहता है। जिसके बाद वांग जी नॉन स्टॉप डिफरेंट स्टाइल्स में बेड पर, काउच पर, फ्लोर पर और बाथरूम में मर्सीलेस विंग के साथ लव मेकिंग करता है। जिसके बाद विंग बुरी तरह से थक कर सो जाता है। फिर वांग जी आफ्टरनून में आकर विंग को उठाता है ताकि विंग फ्रेश होकर लंच कर ले, क्योंकि विंग ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था। जो सुनकर विंग बेड पर बड़ी मुश्किल से उठकर बैठते हुए वांग जी से कहता है कि अब वांग जी ही विंग को बात लेने में हेल्प करे, क्योंकि विंग बहुत थका हुआ है। जिस पर स्माइल के साथ वांग जी विंग को बात लेने में हेल्प करके वापस नीचे लिविंग रूम में चला जाता है। जिसके बाद विंग एक लॉन्ग रिलैक्सिंग शॉवर लेकर रेडी होने के बाद नीचे लिविंग रूम में आता है, तो वांग जी को अपने दोस्तों के साथ प्लेइंग कार्ड खेलता देखता है। तो विंग जल्दी से वांग जी के साथ बैठकर अपना सिर वांग जी के शोल्डर पर रख कर अपनी आईज थकावट की वजह से क्लोज कर लेता है, जिसे देखकर होइसैंग टीजिंग टोन में कहता है कि कोई बहुत थका हुआ दिख रहा है। और मॉर्निंग में विंग बहुत लाउड भी था। जिस बात पर विंग अपनी आईज बंद रखते हुए ही फेसेस बनाता है पर कुछ नहीं कहता। तभी जिनशा वांग जी से कहता है कि अब वांग जी विंग के लिए कुछ कुक करे, क्योंकि उसी की वजह से विंग इतना थका हुआ है, इसलिए अब वांग जी ही उसके भाई का ख्याल रखे। जो बात सुनकर सारे हंसते हैं और वांग जी विंग को कैरी करके किचन में लाकर शेल्फ पर बैठा कर पूछता है कि विंग क्या खाना चाहेगा। जिस पर विंग पूछता है कि क्या लंजा को कुकिंग आती है। तो लंजा कहता है कि लास्ट 1 ईयर में उसने सब सीखा है। जो बात सुनकर विंग स्माइल करता है और वांग जी से स्वीट एंड सार पोक बनाने के लिए कहता है,
जिस पर विंग के फोरहेड पर किस करके वांग जी विंग के लिए खाना कुक करके वापस लिविंग रूम में विंग को लाकर उसे स्वीट एंड सॉर पोर्क सर्व करता है और खुद विंग के पास आकर बैठ जाता है कि तभी अपना खाना खाना शुरू करते ही विंग वांग जी के दोस्तों के लिप्स के आसपास नीले चोट के निशान देखकर कंसर्न टोन में पूछता है कि उन्हें क्या हुआ है, जिस पर ईवान कहता है कि उन सबको वांग जी हुआ है। जो सुनते ही विंग वांग जी को घूर कर देखते हुए पूछता है कि वांग जी ने क्या किया है अपने दोस्तों के साथ, जिस पर वांग जी सुपर इनोसेंट लुक के साथ विंग को देखकर कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। जिस रिस्पॉन्स पर विंग अपनी आईज रोल करता है क्योंकि ये देखकर ही पता चल रहा था कि वांग जी के साथ प्रैंक करने के लिए वांग जी ने अपने सभी दोस्तों को एक एक पंच गिफ्ट में दिया था। तभी इज़हा पूछता है कि वांग जी चाइना वापस कब चलेगा, जिस पर वांग जी कहता है कि जब विंग वांग जी के साथ वापस चलने के लिए रेडी होगा तब वांग जी जाएगा। जो कहकर वांग जी विंग से पूछता है कि विंग कब चल सकता है क्योंकि वांग जी बिना विंग को लिए वापस नहीं जाएगा। जो सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है कि वो नेक्स्ट मंथ वापस चल सकते हैं। जो सुनते ही वांग जी हैप्पीली विंग को हक करके कहता है, विंग चलो अब हम शादी कर लेते हैं। जो सडन प्रपोजल सुनते ही विंग फ्रोज रह जाता है। जहां विंग का रिएक्शन फील करके वांग जी हक ब्रेक करते हुए अपने पॉकेट से एक गोल्ड रिंग निकालकर जिस पर स्मॉल डायमंड से WX लिखा हुआ था विंग के सामने घुटनों पर बैठकर पूछता है, विल यू मैरी मी विंग, जिस पर विंग अपनी आंखों में आंसू लिए हाँ कहता है। जिसके ठीक कुछ महीनों बाद इस वक्त दोनों प्रीस्ट के सामने खड़े एक दूसरे को रिंग पहनाने से पहले प्रीस्ट के पूछने पर कि क्या वो एक दूसरे को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं, विंग और वांग जी एक दूसरे को फुल ऑफ लव से देखते हुए यस कहते हैं। जिनके यस कहते ही युआन रिंग्स लिए स्टेज पर चढ़कर अपने डैडा और पापा को उनके रिंग्स देता है। जो रिंग हाथ में लेकर वांग जी अपना वाव लेते हुए कहता है, हमने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग गलत तरीके से की थी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, मैंने तुम्हें रुलाया विंग, क्योंकि मैं एक एसहोल था जिसने तुम्हारी फीलिंग्स की कभी परवाह नहीं की थी। और आज यहाँ सबके सामने तुम्हारे साथ खड़ा होकर मैं वादा करता हूँ विंग कि मैं अब अपनी पूरी लाइफ तुम्हें चेरिश करूँगा। और ये रिंग प्रतीक है मेरे लव, केयर, लॉयल्टी, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का। मैं वादा करता हूँ तुम्हें दुनिया की हर चीज़ देने का और तुम्हें हमेशा खुश रखने का जब तक मेरी सांसें चल रही है। जो वाव लेते ही वांग जी विंग को रिंग पहना देता है। वहीं वांग जी के वाव को सुनकर विंग की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो वांग जी को रिंग पहनाते हुए अपना वाव लेता है और कहता है, बेशक हमारी शुरुआत गलत तरीके से हुई थी, माना तुमने मुझे रुलाया और कभी मेरे फीलिंग्स की कदर नहीं की थी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें ऑलरेडी माफ़ कर चुका हूँ। वही मेरा रिंग प्रतीक है मेरे तुम्हारे लिए प्यार, केयर, लॉयल्टी, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का। मैं वादा करता हूँ लंजा कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा और हम हमेशा युआन के साथ हैप्पीली रहेंगे। जहाँ दोनों के वाव कंप्लीट होते ही प्रीस्ट स्माइल के साथ दोनों को हैप्पीली मैरिड कपल अनाउंस्ड करते हैं और एक दूसरे को किसके साथ अपनी मैरिज रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। जो सुनते ही वांग जी विंग को अपने पास खींच के सबसे स्वीटेस्ट और लविंगली किस करता है, जिन्हें किस करता देखकर सब कॉन्ग्रेचुलेशंस शाउट करते हैं। फिर अपना किस ब्रेक करते ही विंग वांग जी को आई लव यू कहता है और वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करके आई लव यू टू कहता है कि तभी युआन हैप्पीली वांग जी और विंग के पास भागकर आकर विंग की गोद में चढ़कर विंग और वांग जी के चीक्स पर किस करके चीयरफुली कंग्रेचुलेशंस पापा और डैडा कहता है। जिस पर दोनों ही युआन के दोनों चीक्स पर किस करके थैंक यू बोलते हैं। जिसके बाद वांग जी युआन को युआन के ही कहने पर कुछ खिलाने ले जाता है और विंग अपनी ही जगह पर खड़ा अपनी फैमिली को फुल ऑफ इमोशंस के साथ देखता है। दरअसल वांग जी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के एक महीने बाद चाइना आकर विंग की फैमिली वांग जी के पेंट हाउस में ही रहने लगी थी। फिर बाद में विंग ने वो घर अपनी फैमिली के लिए वांग जी से खरीद कर अपनी फैमिली को दे दिया था और खुद वांग जी के साथ न्यू हाउस में शिफ्ट हो गया था। वहीं विंग ने अपना पुराना घर डिमोलिश करवा कर न्यू स्टाइल का घर बनवा लिया था।
फिर अपनी अपनी लाइफ में सेटल होते ही विंग और वांगजी ने युआन को अडॉप्ट कर लिया था, जो इस वक्त 5 इयर्स का है, क्योंकि वांगजी न्यूबॉर्न बेबी अडॉप्ट करना नहीं चाहता था। वहीं विंग अभी वांगजी और युआन को देखते हुए अपनी ही सोच में था कि तभी मिसिस वे आकर अपने बेटे से पूछती है कि क्या वो अब खुश है। जिस सवाल पर स्माइल के साथ विंग कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब उसके पास उसकी मॉम यानली, जिनशा, यूबिन, वांगजी के दोस्त वांगजी और ऑफ कोर्स अब युआन भी है। अब विंग के पास सब कुछ है, इसलिए वो सुपर हैप्पी है। जिस पर मिसिस वे अपने बेटे को प्यार करते हुए कहती है कि वो विंग को हैप्पी देखकर हैप्पी है। जो बात सुनकर अपनी मॉम को टाइटली हग करते हुए विंग अपनी मॉम को उन्हें बड़ा करने और उनका ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहता है। जिसके बाद सारे दोबारा वांगशियन के रिसेप्शन पर मिलते हैं, जो पूरा यानली ने ऑर्गेनाइज्ड किया था। तभी पार्टी होस्ट बनते हुए यानली होयसैंग को स्टेज पर आकर कपल को मैसेज देने के लिए बोलती है। तो अनाउंसमेंट सुनते ही होयसैंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। पर अपने दोस्तों के पुश करने की वजह से होयसैंग स्टेज पर आकर वांगजी को देखकर कहता है कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और होयसैंग वांगजी को इन एंड आउट जानता है कि वो कैसा है। वहीं आज वांगजी को उसके सही पार्टनर के साथ देखकर होयसैंग बहुत खुश है। बेशक वांगजी ने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग गलत तरीके से की थी और गलत इंसान के साथ, पर विंग के साथ होयसैंग को यकीन है कि वांगजी की लाइफ में एंड तक सिर्फ हैप्पीनेस ही रहेगी, क्योंकि विंग और युआन के साथ वांगजी की लाइफ कंप्लीट है। जो कहकर होयसैंग फिर से कपल को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तो स्पीच सुनकर वांगजी इमोशनल हो जाता है और विंग स्माइल करता है। वहीं यानली होयसैंग की स्पीच की तारीफ करके जिनशा को बुलाती है। इस पर जिनशा स्टेज पर आकर स्ट्रेट फेस के साथ विंग को देखकर कहता है कि वो सिर्फ विंग को हमेशा खुश देखना चाहता है। माना कि जिनशा को वांगजी पहले पसंद नहीं था, वैसे तो अभी भी वांगजी ज्यादा पसंद नहीं है, पर जिनशा जानता है कि वांगजी उसके भाई से बहुत प्यार करता है और अपनी आखिरी सांस तक विंग और युआन का ख्याल रखेगा। जो विंग से कहकर जिनशा वांगजी को देखकर उसकी तरफ इशारा करके आगे कहता है, और तुम मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। अब अगर कभी दोबारा तुमने मेरे भाई को रुलाया तो मैं तुम्हें मार डालने में जरा सा भी नहीं झिझकूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम होयसैंग के दोस्त हो। अपने भाई के लिए तो मैं तुम्हारे साथ होयसैंग को भी मार डालने के लिए तैयार हूँ। जो स्पीच सुनते ही वांगजी हंसने लगता है और विंग अपना हेड शेक करता है, क्योंकि वो जानता था कि जिनशा विंग और यानी के लिए कितना ओवर प्रोटेक्टिव नेचर रखता है। जहाँ जिनशा के ओवर प्रोटेक्टिव नेचर को देखकर कभी कभी विंग को फील होता था कि वो पहले शायद गलती से ही पैदा हो गया, क्योंकि जिनशा ज्यादा मैच्योरली बिहेव करता था और घर का बड़ा बेटा होना वही डिजर्व करता था। कि तभी वांगजी को हंसता देखकर जिनशा भी स्माइल करके वांगजी को बो करता है। जिसके बाद यूबिन और वांगजी के बाकी फ्रेंड्स भी अपनी अपनी स्पीच देते हैं। फिर पार्टी खत्म होते ही वांगजी विंग और युआन के साथ वापस आते हुए रास्ते में कार ड्राइव करते हुए विंग से पूछता है कि क्या विंग खुश है। जिस सवाल पर अपनी गोद में सो रहे युआन को देखकर विंग वांगजी को देखते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स वो खुश है। विंग वांगजी से शादी करके और युआन को पाकर बहुत बहुत खुश है, क्योंकि सच यही था कि जब से युआन उनकी लाइफ में आया था तब से विंग और वांगजी की लाइफ में सब कुछ बदल गया था। युआन वांगशियन की लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस ले आया था, यहाँ तक कि विंग और वांगजी दोनों की ही फैमिलीज युआन को बहुत प्यार करते थे और उसे पूरा स्पॉइल करते थे। वही युआन को स्पॉइल करने में वांगजी के फ्रेंड्स टॉप लिस्ट में आते थे, जिन्हें ऐसा करने से तो वांगजी भी नहीं रोक पाता था। तभी घर आकर वांगजी युआन को अपनी गोद में लेकर उनके रूम में सुला देता है। फिर युआन के स्लीपिंग फेस को प्यार से सहलाकर फोरहेड पर किस करके अच्छे से कवर कर देता है। जिसके बाद वांगजी विंग को लेकर बाथरूम में एक साथ शॉवर लेने के लिए ले जाता है, जहां जाकर वांगजी विंग को तब तक टॉर्चर करता है जब तक विंग थक कर बाथ टब में ही नहीं सो गया। जिसके बाद वांगजी विंग को रेडी करके उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बेड पर लाकर युआन के पास सुला देता है और खुद भी अपनी फैमिली के पास ही सो जाता है। फिर विंग की आंख तब खुलती है जब उसे अपना फोन लगातार रिंग करता हुआ सुनाई देता है, जिसकी वजह से विंग आंख खोल कर देखता है कि युआन अभी भी
विंग के पास ही सो रहा था, लेकिन वांग जी रूम में कहीं नहीं था। तभी बेड साइड टेबल पर एक स्टिकी पेपर को देखकर विंग उसे पढ़ता है, जिस पर लिखा था, मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, वापस घर आते वक्त युआन का फेवरेट ब्रेकफास्ट लेता आऊँगा, तुम आराम से सोना, आई लव यू एंड युआन, वांग जी। जिस स्मॉल चिट को पढ़ते ही विंग स्माइल करता है, जिसके बाद विंग अपना फ़ोन उठाकर चेक करता है कि ये किसका कॉल आया था, तो पाता है कि होइसैंग विंग को कॉल कर रहा था और विंग के फ़ोन पर 12 मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। जो मिस्ड कॉल्स इज़ा, जिनशा और होइसैंग की थी। जिन मिस्ड कॉल्स को देखते ही विंग का दिल बैठ जाता है और उसे घबराहट होने लगती है। तभी होइसैंग का नंबर दोबारा अपने फ़ोन पर फ्लैश होता देखकर विंग के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है और वो कांपते हाथों से कॉल आंसर करके हेलो कहता है। जो सुनकर होइसैंग वरिड टोन में पूछता है कि क्या इस वक्त विंग युआन के साथ है। जिस सवाल पर सब कॉन्शियसली युआन की तरफ देखकर विंग कहता है कि हाँ, वो युआन के साथ है, कुछ हुआ है क्या। जिस सवाल पर शेकिंग वॉइस में होइसैंग कहता है, वांग जी का सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। जो सुनते ही विंग शॉक्ड होकर चीखता है, क्या। फिर टाइम स्किप होता है और इस वक्त विंग अपने पास युआन को फील करके अपनी नींद में थोड़ा मूव करता है। तभी युआन विंग के पास लेटा विंग की आई लैशेस से खेलता हुआ विंग से उठने को कहता है, पर विंग युआन को टाइटली हग करके अपनी आंखें बंद ही रखता है। जो देखकर युआन प्लीडिंग टोन में पापा कहकर विंग से उठने को कहता है, जिस पर विंग फाइनली बेड पर उठकर बैठते हुए अपने फोरहेड पर मसाज करते हुए पूछता है, क्या बात है युआन। क्योंकि विंग के सिर में लास्ट नाइट ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। तभी विंग के चीक पर किस करके युआन विंग की गोद में बैठकर सैड टोन में बोलता है कि उन्हें डैडा से मिलने चलना चाहिए, क्योंकि युआन डैडा को मिस कर रहा है। जो सुनकर विंग गहरी सांस भरकर युआन के फेस को थामकर युआन के सैड फेस की तरफ देखता है, जो अपने डैडा को मिस कर रहा था। जो देखकर विंग सोचता है कि उस एक्सीडेंट को 3 साल बीत चुके हैं, जिस एक्सीडेंट ने विंग और युआन को ट्रॉमाटाइज करके रख दिया। कि तभी युआन को रोता देखकर विंग का दिल बैठ जाता है और वो कंसर्न टोन में पूछता है कि युआन क्यों रो रहा है। जिस पर युआन रोते हुए पूछता है, मैं डैडा को बहुत मिस कर रहा हूँ, वो हमें यहाँ छोड़कर क्यों चले गए। जिस सवाल पर विंग युआन के आंसू पोंछते हुए कहता है कि युआन रोना बंद करे, अब वो बड़ा हो गया है और पापा ने ऑलरेडी सब एक्सप्लेन किया तो है युआन को कि उसके डैडा उन्हें क्यों छोड़कर गए हैं। जो सुनकर युआन प्लीडिंग टोन में कहता है कि वो अपने डैडा को लेकिन बहुत मिस कर रहा है, तो विंग युआन को उसके डैडा से मिलवाने ले चले। जहां युआन को सैड और रोता देखकर विंग को अपने दिल में पेन फील होता है, इसलिए वो युआन के फोरहेड पर किस करके कहता है कि ठीक है, वो युआन के डैडा से मिलने चलेंगे। जो प्रॉमिस करके विंग युआन को यानली के पास जाकर बात लेने को कहता है। जो सुनकर युआन हैप्पीली विंग को चीक पर किस करके आई लव यू पापा कहता है और यानली के पास भाग जाता है। जिसके बाद विंग बाथ लेकर ब्लैक ड्रेस पहनता है और नीचे लिविंग रूम में युआन को यानली और इवान के साथ बैठा पाता है, जहां यानली और इवान अब रिलेशनशिप में है। तभी विंग को देखकर यानली चकल करते हुए पूछती है कि क्या विंग किसी का मातम मना रहा है जो ब्लैक ड्रेस में है। जो सुनकर इवान कहता है कि यानली विंग को अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने दे। जिस पर यानली पूछती है कि क्या विंग मिलने जा रहा है, अगर विंग जाए तो कह दे कि वो और इवान बाद में मिलने आएंगे, क्योंकि अभी यानली बिजी है। जो बात पूरी होते ही इवान विंग को देखकर स्माइल के साथ कहता है कि वो विंग और युआन को ड्रॉप कर देंगे। जिस पर विंग इवान को ओके कहकर युआन का हाथ पकड़कर उसे काउच से उठाते हुए कहता है, आओ बेबी, डैडा से मिलने चले। जो सुनकर युआन हैप्पीली विंग के साथ चल पड़ता है, जिन्हें इवान और यानली एयरपोर्ट पर ड्रॉप करते हैं, जहां से 2 घंटे की जर्नी के बाद उनका प्लेन लैंड करता है। फिर विंग अपने लगेज और युआन को गोद में लेकर, जो सो रहा था, एयरपोर्ट से बाहर आकर अपने रेंटेड प्राइवेट व्हीकल में बैठकर ड्राइवर से सोल नेशनल सिमेट्री चलने को कहता है और रास्ते से फ्लावर्स का
एक बंच भी ले लेता है। वहीं उनके कार के सिमेट्री के बाहर रुकते ही विंग की पकड़ फ्लावर्स पर टाइट हो जाती है। फिर युआन को जगाकर उसका हाथ थामे विंग सिमेट्री के अंदर एंटर करता है। वहीं ग्रेव के सामने पहुंचते ही विंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं और ग्रेव के सामने बैठकर विंग ग्रेव के ऊपर लगी फोटो को देखकर ग्रेव और फोटो दोनों को साफ करते हुए रोता रहता है, जिसे रोता देखकर युआन विंग के आंसू पोंछते हुए कहता है कि पापा दोबारा रोने लगे। जो सुनते ही विंग युआन को टाइटली हग करके सॉरी कहता है, जिस पर अपना हग विंग के साथ टाइट करते हुए युआन कहता है कि पापा को रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डैडा ने पापा को रोता देख लिया तो वो दुखी हो जाएंगे। जो सुनकर विंग गहरी सांस भरकर खुद को रोने से रोकने की कोशिश करता है कि तभी युआन विंग के पीछे देखते हुए अचानक विंग से अपना हक ब्रेक करके डैडा कहकर चिल्लाते हुए विंग के पीछे की डायरेक्शन में भागता है। जो सुनकर विंग जैसे ही पलट कर देखता है तो वांगजी को फ्लावर बुके हाथ में लिए अपनी तरफ आता हुआ देखता है कि तभी वांगजी अपने फ्री हाथ में युआन को गोद में उठाकर विंग के पास आ जाता है और विंग के पास घुटनों पर बैठकर कंसर्न टोन में पूछता है कि विंग दोबारा क्यों रोया। जिस पर विंग रोते हुए पाउट बनाकर बोलता है कि सॉरी, लेकिन वो मॉम को बहुत मिस कर रहा था। जो सुनते ही वांगजी विंग को हक करके कंसोल करने की कोशिश करता है, जहां वांगजी के नेक में अपना फेस छुपाकर विंग रोते हुए कहता है कि विंग अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। दरअसल वांगजी के एक्सीडेंट के थोड़े टाइम बाद विंग की फैमिली को पता चला था कि उनकी मॉम की तबीयत बिगड़ने लगी है। उनकी बॉडी के ऑर्गन्स अचानक डैमेज होने लगे थे, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन वीक होती जा रही थी। फिर वांगजी के ठीक होने के बाद मिसिस वे ने कोरिया में आकर रहने का डिसाइड किया, क्योंकि वो यहीं से थी। इसलिए उनकी विश पूरी करने के लिए वांगजी ने कोरिया में उन्हें घर खरीद कर दिया था, जहां वो जिनशा और यानली के साथ रहने लगी थी। और यहीं उन्होंने वांगजी के पूरी तरीके से ठीक हो जाने के कुछ महीनों बाद ही अपनी आखिरी सांस ली थी। तभी विंग को रोता देखकर वांगजी कहता है कि मिसिस वे को बुरा लगेगा अगर विंग इसी तरह रोता रहा, तो वो अब जहाँ है वहाँ उन्हें तकलीफ होगी अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर। और अब तो विंग के पास वांगजी और युआन है, जो विंग से बहुत प्यार करते हैं और वो अब हमेशा साथ भी हैं। जो बात सुनते ही विंग वांगजी से हक ब्रेक करके वांगजी के चेस्ट पर मारते हुए चीख कर कहता है कि वांगजी खुद ऑलमोस्ट उस एक्सीडेंट की वजह से विंग को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाला था। जो सुनते ही वांगजी चकल करते हुए कहता है कि उसके लिए वांगजी सॉरी है, पर ऐसा वो अब कभी नहीं होने देगा। जिस पर विंग युआन को अपनी तरफ खींचकर हक करते हुए कहता है डैडा इज बैड, उन्होंने पापा को सैड किया। जो कहकर विंग युआन से पूछता है कि क्या उसे डैडा का एक्सीडेंट याद है। जो याद आते ही युआन भी पाउट बनाकर कहता है कि यस डैडा बैड। जहां विंग और युआन को पाउट किए देखकर वांगजी हंसते हुए कहता है कि वो दोनों से बहुत प्यार करता है और उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। जो कहकर वांगजी दोनों के ही फोरहेड्स पर किसिस करता है, जिसके बाद 1 घंटे वहीं सिमेट्री में रहकर अपनी मॉम की ग्रेव के सामने प्रे करके सारे वांगजी के पेंट हाउस में आ जाते हैं, जो कोरिया में वांगजी ने युआन की वजह से लिया था, क्योंकि वांगजी कोरिया में न्यू बिजनेस सेटअप कर रहा था, तो ज्यादातर उसे वहीं रहना पड़ता था और युआन वांगजी के साथ आने की जिद करता था, तो हर बार होटल में रहना कन्वीनियंट नहीं होता था। तभी युआन वांगजी से कहता है कि डैडा युआन और पापा को अकेला छोड़कर क्यों आ जाते हैं। युआन अपने डैडा को बहुत मिस करता है, क्या उसके डैडा उन्हें अपने साथ नहीं ला सकते जब भी वो घर से दूर काम के लिए आते हैं तो। जिस पर वांगजी युआन के सामने हार मानकर ओके कहता है। जो सुनकर विंग अपना हेड शेक करता है, ये देखकर कि वांगजी युआन को किसी भी चीज के लिए ना कह ही नहीं सकता है, और यही वजह है कि युआन अपने डैडा के बिना एक पल नहीं रह पाता है और वांगजी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। तभी सुंगजू से कॉल करके कुछ खाने को लाने का कहकर वांगजी विंग के पास आकर विंग को बैक हग करके विंग के नेक पर किसिस करते हुए आई लव यू कहता है, जिस पर पलटकर वांगजी को उसके नेक से पकड़कर अपनी तरफ पुल करके स्माइल के साथ विंग भी आई लव यू टू कहता है और सोचता है कि वांगजी और युआन
विंग के लाइफ की ब्लेसिंग्स बन गए हैं। उन दोनों की वजह से विंग की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, ज़्यादा कलरफुल हो चुकी है। उन दोनों ने विंग की लाइफ को हैप्पीनेस से भर दिया है कि तभी युआन भी डैडा पापा कहते हुए भागकर वांग जी और विंग के पास आकर उनको उनकी कमर से पकड़कर हग करते हुए आई लव यू डैडा पापा कहता है, जिस पर युआन को अपनी गोद में उठाकर वांग जी कहता है कि उसके पापा और डैडा युआन से बहुत प्यार करते हैं। जिन्हें अपने पास अपनी बाहों में देखकर विंग सोचता है कि लंजा और युआन गॉड का दिया गिफ्ट है विंग की लाइफ में और अब विंग को गॉड से कुछ नहीं चाहिए। तभी वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कि वो विंग से बहुत प्यार करता है और विंग युआन के सिवा वांग जी को जीने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। जो सुनते ही विंग वांग जी को किस कर देता है, जिस किस को वांग जी फुल ऑफ लव डीप कर देता है, जहां अपने डैडा और पापा को लवी डवी देखकर युआन गिगल करता है। तो फ्रेंड्स, इसी स्वीट हैप्पी एंडिंग के साथ ये एफएफ भी कंप्लीट होता है और मुझे यकीन है कि आप सबको आज इस एफएफ का लास्ट पार्ट सुनकर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको आज का ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स में साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप सबसे न्यू एफएफ के साथ सबको मिलूंगी। तो तब तक के लिए बाय।